देखिए आपको भी जीवी सिंड्रोम बीमारी हो सकता है। ये एक ऐसा रोग है जिसका इलाज या तो आपका पूरा प्लाज्मा चेंज करना पड़ेगा या आप एक सुई एक इंजेक्शन लीजिएगा 26,000 27,000 का पड़ेगा। देख लीजिए मेरे साथ स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हाट में रहते हैं, तो आप जब भी होटल में खाने जाते हैं तो इनको थोड़ा सा देखिए कैसे ये रोग होता है, क्या खाने से होता है, क्या परहेज करना चाहिए, किस तरीक़ा से आपको बचना चाहिए, हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। और आप भी यदि ये स्टूडेंट हैं, आपके साथ कोई भी समस्या है, चाहे वो मकान मालिक समस्या करे या मेस वाले समस्या करें या कोई भी समस्या करें, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें, आपके साथ मैं रहूँगा। क्या हुआ है आपको? जी, मेरा नाम प्रकाश है। मैं जब अचानक सुबह एक दिन उठा तो मेरा पैर में पूरा वीकनेस, पैर में जैसा लग रहा मतलब ये था। अचानक हुआ या पहले से महसूस हो रहा? नहीं, अचानक, जब अचानक मॉर्निंग में उठे तो अचानक ऐसा सिम्टम्स हमको दिखा कि पैर में मेरा वीकनेस आ गया है, पैर काम नहीं केवल कर रहा। पैर में वीकनेस? पैर हाथ दोनों में मेरा वीकनेस। कितना तक? पैर में कहाँ से? टोटल यहाँ पैर से वहाँ तक या पैर पूरा यहाँ से यहाँ तक वीकनेस आया, हाथ में आया। अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा नॉर्मल था, उसके बाद जस्ट टाइम टू टाइम 4-5 घंटे के बाद बढ़ते गए। मतलब कब लगा कि अब हम चल नहीं सकते हैं? कितना समय बाद? जस्ट ये 22 को जब मॉर्निंग में उठे, शाम होते होते मेरे को ऐसा लगा कि अब हम चल रहे हैं तो गिर रहे हैं। ऐसा हुआ कि फेंका रहे हैं तो गिर रहे हैं, हाथ से पॉकेट से फोन तक नहीं निकल रहा है, पैसा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना फिंगर टिप मेरा पूरा कमजोर हो गया। इतना असहज हो गए थे कि पॉकेट से मोबाइल भी नहीं निकाल पा रहे? इतना मोबाइल भी नहीं निकल पा रहा था, ना पैसा निकल पा रहा था, ऐसा स्थिति आ गया। देखिए आप यदि देखते होइएगा तो इनका चेहरा सब कुछ फिटनेस है, लेकिन ये पैर थोड़ा सा पैर मुड़ सकते हैं, मोड़ने में कोई दिक्कत? थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। ये आपके पैर में क्या लगाया गया? ये क्या है, कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया? पैर में ये फिजियोथेरेपी से एडवाइस किए हैं कि आप इसको लगा के रखें ताकि आपका पैर, अभी जो पैर है, पैर में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है पैर आपका मुड़ जाए, थोड़ा प्रॉब्लम हो। इस लाइफ को देखते हुए फिजियोथेरेपी ने एडवाइस किया कि इसको लगा के रखना। जैसे जब आप डॉक्टर के पास गए, जब आप ये सिम्टम लगा कि पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो गए तो वो लोग क्या बोले, क्या आपको सलाह दिए? डॉक्टर्स के पास गए तो पहले वो अपना जो प्राइमरी रिपोर्ट जांच होता है वो जांच करवाएं। कौन कौन सा जांच करवाएं? जैसे MRI, NCB, ये सब कुछ जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद सर को ऐसा लगा कि GBS हो सकता है, GBS है। ये GBS क्या है, थोड़ा सा बताइए। GBS जैसा हमको अब खुद का एक्सपीरियंस में समझ आ रहा है कि GBS एक सिंड्रोम है जो पुणे में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब इधर इसका केस दिख रहा है। GBS उस पर्सन को अटैक करता है जिसका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, तो खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के खुद का न्यूरॉन्स पे अटैक करता है और न्यूरॉन्स को वीक करता है, जिससे किसी का अर्ली सिम्टम्स, पैर में वीकनेस, हाथ में वीकनेस, झंझनाहट जैसा दिख सकता है। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर आपको क्या सलाह दिए कि ये प्रक्रिया, ये GBS क्यों आपको हुआ, ये कुछ बताया होंगे? जी, डॉक्टर ने ऐसा सलाह दी है। डॉक्टर ने ऐसा बताया कि GBS होने का एक मुख्य लक्षण हो सकता है कि आप फूड पॉइजनिंग का ऑप्शन आ सकता है। मेन कारण ये हो सकता है? मेन कारण फूड पॉइजनिंग में फोकस किए हैं। तो फूड पॉइजनिंग मतलब हम बाहर खाना, होटल का खाना खा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि रूम पे रोटी बनाएं, सब्जी बाहर से लेके चला आए। ज़्यादातर बाहर सा सब्जी, बाहर का खाना, मेस का खाना खाने से ऐसा हमको लग रहा है प्रॉब्लम हुआ। सावधान हो जाइएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप भी इस बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा खाना खाएं। 1 घंटा अधिक ही लग जाए, थोड़ा सा कम पढ़ें, लेकिन खाना पर विशेष फोकस करें। ये मेस में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, आप हाट के आसपास रहते हैं या पटना में कहीं भी रहते हैं, मेस का क्या सुविधा है आप भी जानते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रहें। क्योंकि ये GBS के बारे में जिस तरीक़ा से बता रहे हैं, ये पहले पुणे में पाया जाता था, लेकिन अब पटना में भी इसका आगाज हो चुका है। तो आप जो स्टूडेंट हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, वो प्रयास करें कि अपने से खाना बनाएं। और क्या हुआ, ये कितना खर्च लगा? पहले आप कहाँ गए, सरकारी में दिखाए, ये सरकारी से इलाज हुआ है या प्राइवेट में आपका हुआ? नहीं, ये प्राइवेट से इलाज हुआ। पहले हम PMCH में गए तो PMCH में ऐसा स्थिति हो रहा था कि धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो मेरे को डर लगा कि कहीं और प्रॉब्लम पूरा बॉडी तक ना चला जाए। और PMCH में थोड़ा रिपोर्ट्स आने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उदयन नारायण सर एडवांस न्यूरो क्लिनिक चूज किया और फिर बोरिंग रोड उनके पास गया। लगभग ये इलाज के दौरान आपका कितना खर्च आया होगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम भी देखे हैं कि हम तो उस समय ICU में थे, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि बच जाए और मेरा सेहत सही हो जाए, पहले जैसा ठीक हो जाऊँ। तो ऐसा पता चला कि 26,000 का एक फाइल, मेरे को 11 फाइल चला है। 11 फाइल, फिर ICU का चार्ज, ICU का जो मॉनिटरिंग होता है उसका चार्ज, नर्स का
जोड़ जाड़ के मेरे को ऐसा पता चला है कि 4 लाख प्लस खर्चा पड़ गया है। पापा क्या करते हैं आप? पिताजी मेरे भूजा का दुकान है, उनका भूजा का गुमटी जैसा दुकान है, वो देवघर में भूजा का दुकान चलाते हैं। देवघर में भूजा का दुकान चलाते हैं। आपके परिवार में और कोई? परिवार भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, साथ में रहते हैं भाई। जी साथ में रहते हैं भाई, तैयारी करते हैं। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम खान सर के पास 71 बीपीएससी बैच का स्टूडेंट हूँ। उनके पास विजेता बैच में मैं ज्वाइन किया था। इस बार 71 बीपीएससी का मैं फुल टारगेट लेके चल रहा था कि नहीं इस बार मेरे को कुछ करना है, मन से पढ़ाई हो रहा था। बट ऐसा कुछ हम सोचे नहीं थे कि खाना बाहर खाने से पैर में प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। समय कम लगे इसलिए आप बाहर खाना खाते? जी समय कम लगे और थोड़ा इग्नोर करते थे कि खाना कहीं से भी खा के या फिर कम खाना या लेट खाना जैसा खा के पढ़ाई पे ध्यान देते थे, वही गलती है। क्या कुछ उम्मीद किए हैं? क्योंकि आपके पिताश्री भूजा बेचते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करना, किसी से कर्ज लिए होंगे या किसी तरीका से व्यवस्था करके या कुछ घर में गहना हो या जमीन हो, जो भी हो बेच वगैरह करके आपका इलाज। क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं, किससे उम्मीद है आपको? जी बहुत मुश्किल से पैसा गार्जियंस ने किसी से, फैमिली से या फिर किसी पर्सन से पैसा लेके जेल किए हैं। क्योंकि पढ़ाने में 2-2.5 साल से मैं रह रहा हूँ, तो पढ़ाने में बहुत ज़्यादा भी पैसा लगा है। तो आप लोग से बस विनती है कि आप लोग से जो कुछ सपोर्ट हो सके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप इनके भाई हैं, आप साथ में थे, थोड़ा सा यहाँ आए। लग रहा था कि ये सही हो जाएंगे जो पोजीशन आप देखे स्टार्टिंग में। तो सर तो हमने इसे कॉल किया कि भैया मेरा पैर वगैरह ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहा है, पटना जंक्शन पे मम्मी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लाया था। तभी मैं वहाँ पे आया तो देखा तो थोड़ा चल रहा था लेकिन थोड़ा वो भचक रहा था। तो संडे का दिन था सर, तो उस दिन कोई भी ओपीडी वगैरह नहीं खुला था प्राइवेट में। तो मैंने पीएमसीएच के इमरजेंसी में दिखाया। वहाँ पे गए तो वहाँ पे जब मैंने दिखाया तो वहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह लिखा, जैसे एबीजी वगैरह टेस्ट होता है, सीएसएफ के लिए रिक्वायरमेंट किया। बोला इसको जाना नहीं, इसको भर्ती करना पड़ेगा। मैंने रात को 10 बजे वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ पे लाउस्पेट नहीं रहता है सोना, इसलिए हम घरे चलाए। तो उसके बाद जब मॉर्निंग में गए तो और भी इसका पैर वगैरह काम करना, फिर मैंने अपना खुद कंधे से उतार के फिर लेके आया सीढ़ी से, इसका पैर वगैरह सारा काम स्कूटी पे हमने बैठा के फिर ये पता किया। तो न्यूरो हॉस्पिटल वहाँ गया तो उसका इलाज हुआ। फिर वहाँ पे जैसे इलाज हुआ तो फिर टेस्ट वगैरह जो भी लिखा, तो फिर एनसीवी टेस्ट होता है। एनसीवी टेस्ट से ही पता चला कि ब्लू वेरिएंट सिंड्रोम इसको हुआ, जीबीएस नामक बीमारी एक होता है, वही इसको हुआ। फिर उन्होंने एडवाइस किया कि देखो इसका इंजेक्शन पड़ेगा तो 26,500 रुपये का इतना आपको फाइन देना पड़ेगा। ऐसे खैर बाहर में तो और इससे थोड़ा कम में भी है, लेकिन हॉस्पिटल में कम कुछ नहीं किया गया। फिर मेरे को पूरा बिल पेमेंट करना पड़ा। ये तो आईसीयू में था, किसी तरह भैया वगैरह अरेंज किए पैसा, ये मम्मी गहना बेच के। फिर उसके बाद धीरे से फिर इलाज इसको चला, 11 फाइल चला। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हो, उसके बाद भी नहीं बोल पा रहा था। फिर डॉक्टर बोला कि 1 से 2 मंथ में आपका रिकवरी होगा, उसके बाद धीरे धीरे चलते रहिएगा तब चल पाएंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात किया, तो अभी भी मेरा भाई फिजियोथेरेपिस्ट अभी करवा रहा है स्टार्टिंग से ही। अभी भी चल लेता है, पकड़ के थोड़ा सा पकड़ के खड़ा करते तब चल पाता है, ऐसे चल भी नहीं पा रहा। क्या कहिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, कोई मेस ज्वाइन करते हैं, कोई होटल में खाते हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? मैं आप लोग दोस्तों से बस यही विनती करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ आप लोग के साथ ना हो। इसके लिए आप पढ़ाई थोड़ा कम करें, बट डाइट पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दें। खुद खाना बनाएं, कोशिश करें कि आपका डाइट हाई प्रोटीन हो। बाहर का खाना ना के बराबर खाएं। आप मेंस में खाना नहीं खा तो बेहतर रहेगा। आपको खुद बना के खाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत बुरा होता है भाई। इसमें टाइम के साथ पढ़ाई लॉस, फैमिली, इकोनॉमी सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए आपसे विनती है कि आप डाइट पे ध्यान दें। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप डीवीसी यानी दाल भात चोखा भी बना के खा ले, वो चलेगा, वो पौष्टिक मिलेगा। लेकिन ये जिस तरीक़ा से आप फिर देखें, यहाँ पे हम लोग भी बार बार ये इस तरीक़ा से वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाए। इनका स्थिति देखें, इनके बड़े भाई हैं, उनका स्थिति देखें क्या गुजरता होगा जब इनको ये अपने कंधा पे लाद के इनको जब स्कूटी पे बैठाते होंगे, सीढ़ी चढ़ाते होंगे। तो इसलिए इतना भी आपका स्थिति खराब हो सकता है। ये खान सर के पास पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बीपीएससी 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहा था मैं। अभी थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है इसके कारण, तो अभी फिर अगला टारगेट में जैसे ठीक होगा 72 के लिए तैयार करूँगा। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप कहीं भी रहते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप एग्जाम टूर में जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप जरूर करें। मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा सबसे पहले खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।